नमस्कार दोस्तों, जय बुंदेलखंड। मैं राजेंद्र सिंह और जुड़ गए हैं आप बुंदेली दर्पण में। 30 तारीख की शाम हुई और जैसे ही निर्वाचन आयोग का प्रतिबंध हटा तो मानो होड़ लग गई एग्जिट पोल दिखाने की। इस सब के बीच एक एग्जिट पोल ऐसा आता है जिसने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि खुद भाजपा तक को चौंका दिया। एग्जिट पोल था इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया का। इंडिया टुडे यानी आज तक ग्रुप का माई एक्सिस इंडिया का जो एग्जिट पोल आता है उसने चौंका के रख दिया। न सिर्फ मीडिया जगत को चौंकाया, राजनीति जगत को चौंकाया, बल्कि आम जनता भी चौंक गई। खुद भाजपा भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि किसी सर्वे में, फिलहाल 2023 के किसी सर्वे में इस तरह से एग्जिट पोल निकल कर आएगा। जब इंडिया टुडे ग्रुप एग्जिट पोल दिखलाता है तो उसमें एक्सिस माई इंडिया की ओर से 140 से 162 सीटें भाजपा को मिलती नजर आती हैं, तो वहीं 68 से 90 सीटें कांग्रेस के पाले में जाती नजर आ रही हैं। बीएसपी और अन्य में 0 से 2 सीटों के जाने का अनुमान इस सर्वे में लगाया गया। जैसे ही यह एग्जिट पोल सामने आया, उथल पुथल का माहौल हो गया। कांग्रेस के खेमे में जहां चिंता की लकीरें थी तो वहीं तर्क सामने आने लगे, तो वहीं भाजपा के खेमे में खुशी की लहर आ गई। शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया तो नरोत्तम मिश्रा ने भी यह कह दिया कि एग्जिट पोल ने कांग्रेस को एग्जिट कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच सवाल कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर भी उठे। एग्जिट पोल पर सवाल उठे। एक वीडियो जारी होता है, वार्तालाप हुआ है, उस पूरे वीडियो के दौरान वो भी एक सवालिया निशान उठाता है। वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि आज तक ग्रुप के स्टूडियो के अंदर का ही है। और इस वीडियो में एंकर राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई और माई एक्सिस इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता नजर आ रहे हैं। वीडियो में जो वार्तालाप होता है उसमें भी इस एग्जिट पोल के जो नंबर्स हैं उनको लेकर तमाम सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं, डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन के दौरान राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई लगातार इन नंबर्स पर जो दिखलाने वाले थे ये एग्जिट पोल में, उस पर चर्चा हो रही है और उन नंबरों पर यह भी डिस्कशन किया जा रहा है कहीं ना कहीं ये नंबर तहलका मचा देंगे, उथल पुथल मचा देंगे। राजदीप सरदेसाई यहाँ तक कह रहे हैं कि गालियाँ हमें खानी मिल सकती हैं। ये पूरे डिस्कशन का वीडियो जो वायरल हुआ है उसके ऑडियो के अंश हम आपको जरूर सुनवाते हैं। इसके बाद आगे का विश्लेषण करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, भाजपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा खुश नजर आए हैं, लेकिन भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सवालिया निशान लगाया है। पहले ये ऑडियो सुनिए और उसके बाद बात करते हैं क्या कहा कमलनाथ और उमा भारती ने। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I this am is also getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था ये नंबर देखने के बाद। 3 दिन किसी को नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। सही है, वही तो मैं देख रहा था, उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट नहीं तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजियत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा? अभी तक तो जो काम किया है वो किया है, अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा देखना। सर पे डांस करेंगे, आपका डांस गड़बड़ हो मैं जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, वी हैव टू बेयर विद इट। तो आपका पोल और देख के कर अरे गाली हमको मिलने वाली है, दिल से किसी को नींद नहीं आएगी। That's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात सुन के। इस वायरल वीडियो ऑडियो की जो वास्तविकता क्या है कि वो कैसे वायरल हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया जो आई है एक्स पर, उन्होंने ट्विटर पर अपने जो लिखा है अपने कार्यकर्ताओं के लिए और इस सर्वे के लिए, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, यानी एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं उनका बल याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस की शक्ति हैं और आपकी मेहनत और समर्पण से ही जनता ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमकर वोट डाला है। 3 दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो कांग्रेस की सरकार पर जनता की मोहर लग जाएगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। ये एक बड़ी बात कही कमलनाथ ने, देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य तरह की बात कर रहे हैं। आपको इस सबसे
अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। तो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एकाग्र किया है उन्होंने। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक एक वोट सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। कमलनाथ के एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर ये ऑफिशियल अकाउंट से उनके शेयर किया गया है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, और उसमें साफ तौर पर एग्जिट पोल को है दरकिनार करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप एकजुट होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। एग्जिट पोल पर जिस तरह से कमलनाथ ने ऑब्जेक्शन उठाया है, उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से उमा भारती का भी एक बयान सामने आया है। एक बड़ी मीडिया वेबसाइट पर जो खबर छपी है उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल पर उमा भारती ने जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैं इन पर भरोसा नहीं करती। यानी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं इन पर भरोसा नहीं करती, इन पर यानी इस तरह के एग्जिट पोल पर। उन्होंने आगे कहा है, वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये भविष्यवाणी करते हैं कि एक पार्टी 112 से 130 सीट मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से के बीच जीतेंगी। यानी एक पार्टी 112 से 130 जीतेंगी। अब अगर उस पार्टी को 112 सीट मिलती हैं और चुनाव हार जाती है तो एग्जिट पोल करने वाले दावा करेंगे कि वे सही साबित हुए। लेकिन अगर उस पार्टी को 120 सीट मिलती हैं और वह जीतती है तो एग्जिट पोल का दावा है कि उनकी भविष्यवाणी सही थी। उन्होंने कहा था, इसलिए एग्जिट पोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैं उन पर भरोसा नहीं करती। उन्होंने यह भी कहा कि नवंबर 2020 में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने के बारे में एग्जिट पोल की भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। उमा भारती ने यह कहा है। इस एग्जिट पोल पर टुडे और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, आज तक और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, इस पर सवालिया निशान कमलनाथ ने ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी लगाए हैं। अब बात करते हैं इस एग्जिट पोल की जिसने तहलका मचा दिया। खुद राहुल कंवल भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब 3 दिन तक नींद उड़ जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके का यह वीडियो जारी हुआ है, वायरल हो रहा है, जिस पर डिस्कशन करते दिखलाई दे रहे हैं राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई और माई एक्सिस इंडिया के चेयरमैन, ये वीडियो आखिर वायरल हुआ कैसे? इस वीडियो में जो डिस्कशन है आखिर आज तक ग्रुप से ये बाहर आया कैसे? इस वीडियो में जो डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं डाउट कर रहा है कि ये जो नंबर्स आए हैं एग्जिट पोल के, ये उस लेवल के नहीं हैं या उस एक्सपेक्टेशन के नहीं हैं जो खुद आज तक ग्रुप सोचता था, जो अन्य राजनीतिक पार्टियां सोचती थी। लेकिन जब नंबर्स आए हैं तो उसको दिखलाना पूरी तरीके से जरूरी समझा माई एक्सिस इंडिया के चेयरमैन ने। कॉन्फिडेंस जताया कि जो सर्वे आया है हमारा वो हम दिखलाएंगे, और दिखलाया गया। लेकिन अब ये वीडियो वायरल क्यों हुआ, इसके भी अलग अलग पहलू माने जा सकते हैं। वीडियो वायरल करने का एक यह भी मकसद हो सकता है, आखिर वहाँ वीडियो वायरल करने वाला था कौन? खुद आज तक ग्रुप के स्टूडियो से अगर ये वीडियो लीक हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था? क्या ये उद्देश्य था कि ये वीडियो वायरल करने के बाद जो राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल बार बार तर्क दे रहे हैं कि ये नंबर जारी करने लायक नहीं है, इस पर दोबारा अपन विचार करें, या इन नंबरों की वजह से जो होगा उससे हमें गालियां खाने को मिल सकती हैं? क्या ये तर्क के सपोर्ट में वीडियो वायरल किया गया कि अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो ये वीडियो ये सिद्ध करेगा कि हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, यानी ये नंबर्स गलत हो सकते हैं। नंबर सही है गलत है ये 3 तारीख तय करेगी। लेकिन माई एक्सिस इंडिया के अगर हम एक लाइबिलिटी की बात करें, उनकी क्रेडिबिलिटी की बात करें, तो माई एक्सिस इंडिया के जो सर्वे रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि 94% का स्ट्राइक रेट है उनका। अब तक जो सर्वे किए गए हैं इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के द्वारा, उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 94% रहा है, यानी 94% ये सर्वे सही साबित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता तो रही है। अब दूसरे पहलू पर भी हम बात करेंगे। अन्य जो एग्जिट पोल्स आए हैं अन्य एजेंसीज के, बड़े मीडिया संस्थानों के, उन पर भी हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस
एग्जिट पोल के जरिए जो तहलका मचा है, जो सनसनी मची है, जिसके बाद वीडियो जारी हुआ है, वीडियो के बाद कांग्रेस की आईटी सेल के द्वारा तमाम तरह के आरोप भाजपा की ओर लगाए जा रहे हैं, वो भी जारी हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह से अपने एक्स हैंडल में पोस्ट किया है, कार्यकर्ताओं पे जोश भरा है, वो चीज़ें भी वायरल हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये बयान भी वायरल हो रहा है कि यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कमलनाथ का ये बयान भी चर्चा में है कि देश विजन से चलता है, टेलीविज़न से नहीं। लेकिन इस सब के बीच साख लगी हुई है भाजपा की, साख लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, साख लगी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, साख लगी है कांग्रेस की और कमलनाथ की। मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ की सरकार बनेगी, 2 दिन का इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस सब के बीच साख सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की नहीं लगी, साख उस मीडिया की भी लगी है जो बड़े बड़े दावे कर रही है। दावे कितने सच होते हैं, किसका एग्जिट पोल सटीक बैठता है, 2 दिन का इंतज़ार करिए। लेकिन अन्य एग्जिट पोल पर भी हम चर्चा करेंगे और वास्तविक स्थिति क्या है, ज़मीनी पत्रकार मध्य प्रदेश के क्या कह रहे हैं, बुंदेलखंड के क्या कह रहे हैं और छतरपुर के क्या कह रहे हैं। इस एपिसोड से भी हम जल्द आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जल्द हाजिर होने की कोशिश करेंगे आपके सामने। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।